उत्तराखंड में भी होती है वोट बैंक की सियासत। योजनाओं की लंबी फेहरिस्त में माइनॉरिटी को मिलता है ठेंगा। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर आंखें मूंद लेती हैं सभी पार्टियां। हरिद्वार, यूएस नगर, हल्द्वानी, देहरादून में है बड़ी आबादी। न सियासत में मिली पहचान, न क़यादत करने का मिला मौका। केंद्र और राज्य की तमाम योजनाएं सिर्फ फाइलों में हुई दफन। मदरसा बोर्ड, वित्त विकास निगम और वक्फ बोर्ड है प्रधान। माइनॉरिटी का ना बजट बढ़ा और ना ही बढ़े अधिकारी कर्मचारी। 1.5 दर्जन विधानसभाओं पर होता है अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभाव। मुद्दा पहाड़ का में आज देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के अनसुलझे मुद्दे। लाभ का तो मामला ये है कि लाभ तो जब पहुँचे, जब लोगों को ये पता चले क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे करते हैं सारे वादे और उसके बाद कोई भी आगे नहीं पूछ। कुछ ही मिल रहा, मतलब वहाँ से किताबा कुतुब तो कहाँ मिल रही है। 1 साल हो गया, वो तो अपने पैसों से लाओ। वजीफा था वो अभी मिल ही नहीं रहा। ये थोड़े दिनों अपना आधार सुधार करेंगे, कुछ करेंगे जगाड़, फिर उन्हें जमा करेंगे। नमस्कार, मुद्दा पहाड़ का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। मुद्दा पहाड़ का हमारा एक खास कार्यक्रम जो पहाड़ के सरोकारों की जन समस्याओं को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने का काम करता है। मुद्दा पहाड़ का में आज बात पहाड़ के अल्पसंख्यकों की होगी। यूं तो इस पहाड़ी राज्य की पहाड़ी सरकार ने उत्तराखंड के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण भवन बनाए, लेकिन क्या उन सभी योजनाओं का लाभ पहाड़ के अल्पसंख्यकों को मिल पाया है या नहीं, ये बताएगी जय भारत टीवी के ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। हरिद्वार, कुल आबादी 18,96,694, अल्पसंख्यक आबादी 6,73,000। देहरादून, कुल आबादी 16,90,422, अल्पसंख्यक आबादी 2,68,822। उधम सिंह नगर, कुल आबादी 16,48,902, अल्पसंख्यक आबादी 5,42,342। नैनीताल, कुल आबादी 9,54,605, अल्पसंख्यक आबादी 1,44,178। देश हो प्रदेश हो, शहर हो या गांव, बात जब अल्पसंख्यकों के मुस्तकबिल की होती है तो सबसे पहले समाज पर ही पिछड़ेपन का आरोप मढ़ देते हैं। लेकिन क्या यही सच है? क्या हमारी सरकारें इस हालात के लिए दोषी नहीं हैं? क्या सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसर इसके लिए जवाबदेह नहीं हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम मुद्दा पहाड़ का में ढूंढ रहे हैं। सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं का धरातल पर कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए टीम मुद्दा पहाड़ की पहुंची है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। आइए सुनाते हैं आपको खुद कि क्या कुछ कहना है उत्तराखंड के इन अल्पसंख्यकों का। मैंने पहुंचा बैंक में गया था मैं, उन्होंने कहा कि अभी योजना लागू नहीं हुई है, अभी मना कर दिया उन्होंने कि अभी कोई योजना लागू नहीं हुई। तो इसलिए हमें आप सरकार से क्या मांगते हैं? वो ये है कि कम से कम हमारे पास तो पहुँचे कुछ। सरकार ने जो योजना चलाई है हमें पता चले इस बात का, पता चलता नहीं किसी बात का। और जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी ये लागू नहीं हुई है। सर अभी तक हमारे तक अभी सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है। उसकी वजह यह है कि सरकार के नुमाइंदों द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा ना तो इस क्षेत्र में और समाज में अगर बताया जाता है, ना किसी योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है। अगर जाते भी हैं बैंकों में तो हमें चक्कर कटाए जाते हैं कि ये कागज़ लेके आओ, ये कागज़ लेके आओ, बहाना बनाकर हमें टाल दिया जाता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, किसी किस्म की सुविधा नहीं है। ना लोन मिलता गरीब आदमियों को, ना कोई सहायता मिलती है, वह खाली कागजों में होता है जो भी होता है। आज तक हमें तो मिला नहीं कुछ। लाभ की तो बहुत दूर की बात है, अभी जब हमें पता ही नहीं है तो लाभ ही क्या मिलेगा। ना अभी तक हमें किसी ने बताया कि कोई ये योजना है या वो है। अभी वो मज़दूर कार्ड चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सत्ता होने के बाद भी उनके जो काम कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं, वो अपने घर में ला करके राशन बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि किसे देना किसे नहीं देना। मतलब अपने लोगों को जो कहने को मज़दूर है कि ये मज़दूर है इन्हें राशन दे रहे, ऐसा किसी को नहीं दे रहे। मज़दूरों को जिनके घर में खुशहाली है, हर चीज़ है, उनको राशन दिया जा रहा मज़दूर कार्ड के लिए भी। अल्पसंख्यकों की जिंदगी में खुशहाली का नूर तभी आएगा
जब ये तबका एजुकेशन का महत्व समझते हुए तालीम की ओर आगे बढ़ेगा। तालीम ही वो जरिया है जिसके साथ आगे बढ़ते हुए हमारे माइनॉरिटी भाइयों की समस्याओं का समाधान निकल सकता है। केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दर्जनों योजनाएं चलाने का दावा करती है, जिनका अगर सही में पूरा फायदा समाज को मिल जाए तो अल्पसंख्यक समाज आज आत्मनिर्भर बन देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन अफसोस कि हकीकत इसके एकदम उलट है। कुछ ही मिल रहा, मतलब वहाँ से किताबा कुतुबा तो कहाँ मिल रही है, 1 साल हो गया, वो तो अपने पैसों से लाओ। वजीफा था वो अभी मिल ही नहीं रहा, वो तो 1 साल, मेरे 90 साल में मेरी लड़की 2 बार वजीफा मिला हुआ उसे, 2 और बच्चे 3 2 और पढ़ रहे, उन्हें 1 बार मिला हुआ है वजीफा बस, उसके बाद कुछ नहीं। सरकारी में भेज रहा, और जो पैसों वाला वो अपना इंग्लिश में भेज रहा, बड़े स्कूलों में भेज रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, सरकार ने जो भी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। क्षेत्रों में कहीं किसी अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके में उन्होंने कैंप लगा के लोगों को ये जानकारी नहीं दी है कि आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। उनको पम्पलेट के माध्यम से या अनाउंसमेंट के माध्यम से या अखबार के माध्यम से अगर उनको जानकारी दी जाए तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपनी योजनाओं के लिए उसमें से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं है हमारे यहाँ क्या योजनाएं हैं। जब कोई आदमी योजना के बारे में पता करने जाता है तो ऑफिस से ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि इसमें हमें क्या क्या कागज़ सबमिट करने हैं, क्या क्या कागज़ लगाने हैं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या जो भी कागज़ हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, वो हमें कोई जानकारी ही नहीं देता। ये उत्तराखंड का सफेद हाथी है, यानी अल्पसंख्यक कल्याण का मुख्यालय। इसी मुख्यालय में आधा दर्जन माइनॉरिटी महकमों का दफ्तर मौजूद है, जिनके कंधे पर लगभग 15% की आबादी वाले अल्पसंख्यक समाज की तरक्की का जिम्मा है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के तहत चलने वाली वित्तीय सहायता से जुड़ी योजना, वित्तीय सहायता योजना, जीविका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजनाओं को यहीं से संचालित किया जाता है। लेकिन आज इस दफ्तर के हालात ही पूरी हकीकत बयान कर रहे हैं। यहाँ है वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, वित्त विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, लेकिन दफ्तरों में न पूरा स्टाफ है और न ही पर्याप्त बजट। लाभ का तो मामला ये है कि लाभ तो जब पहुँचे, जब लोगों को ये पता चले क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या नहीं है। यहाँ तो आज तक किसी को ये भी पता नहीं क्या योजनाएं हैं, लाभ किस चीज़ का उठाएंगे। नहीं, सरकार से अल्पसंख्यकों के लिए संतुष्टि कैसे हो जाएगी? सरकार दे क्या रही है अल्पसंख्यकों को, मिल क्या रहा है अल्पसंख्यकों को? लोग राशन कार्ड बनवाने से परेशान हैं, पहचान पत्र लोगों के नहीं बन रहे, धक्के खा रहे हैं, कोई सुविधा किसी तरह की नहीं है। किसी को भी दें, वोट तो इन्हीं को पहुँच रहा है ना। ईमानदारी से दें तब, बेईमानी से जाए तब, पहुँचना तो इन्हीं को है। तो बहिष्कार करने से हमारे आप कितने लोग रोल मचा रहे हैं? सुनती है सरकार? सुन रही है किसी की कोई बात? आज तक नहीं सुनाई होती, सब झूठी तसल्ली देते हैं। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? अब बात तालीम की करते हैं, जिसकी हालत बेहद खराब है। इसकी बानगी समझनी हो तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी डिग्रियों को 20 साल की सरकारों में आज तक मान्यता ही नहीं मिल सकी है, यानी वो रद्दी का टुकड़ा ही मानी जाती है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों को हायर एजुकेशन लोन देने वाली स्कीम का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री के नाम से चलने वाली स्कॉलरशिप से जहां अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को प्रशासनिक और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई में मदद मिलनी चाहिए थी, वो अहम योजना लोगों की जानकारी से कोसों दूर है। जय भारत टीवी के खास शो मुद्दा पहाड़ का में आज बात उसी समाज की हो रही है जो पहाड़ में सरकारें बनाने में निभाती हैं बड़ी भूमिका, लेकिन मिलता क्या है? बिग जीरो। क्या ये झूठा मूठा का आदमी बेवकूफ़ बनाते हैं आदमी को? क्या बनाया? यहाँ भूख से आदमी मर रहे हैं और ये मतलब कि झूठे मूठे का मतलब कूड़ा भजा रहे हैं। क्या चीज़ दिया है सरकार? कुछ भी नहीं दिया है। देश का शीर्ष कहे जाने वाले इस पहाड़ी राज्य में पहाड़ के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये आज खुद जय भारत टीवी के कैमरे पर पहाड़ के इन अल्पसंख्यकों ने अपनी जुबानी सुनाई है। हालांकि पहाड़ की इस सरकार ने पहाड़ में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जगह जगह अल्पसंख्यक कल्याण भवन बनाए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बिठाए और दुनिया भर की योजनाएं भी चलाई, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का कितना असर दिखा है, ये आज खुद जय भारत टीवी के कैमरे पर देश और दुनिया देख चुकी है। मुद्दा पहाड़ का और बात पहाड़ी की।
पहाड़ से जुड़े मुद्दे, पहाड़ की जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे, पहाड़ के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे बार बार आपके साथ लाता रहेगा। देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम हर रविवार 11 बजे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, देहरादून।